for the delay for the second video, but let's start with the second part of the carbonized compound, which is a very important chapter, as I said before in my previous session. बिकॉज ये वाला चैप्टर सिर्फ 10th में नहीं, जब तक हम केमिस्ट्री पढ़ते हो कार्बन इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो पूरी केमिस्ट्री में काम आता है. जब तक आप केमिस्ट्री अपनी हायर स्टडीज़ में पढ़ते हो तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बेसिकली अभी से क्लियर होने शुरू हो जाएंगे देन यू विल नॉट फेस मच प्रॉब्लम इन योर हायर क्लासेस, बिकॉज 10th इज ये बेसिक जहाँ पे हमें कार्बन से हमारी पहचान होती है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से. सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस. तो मैंने लास्ट टाइम ये वाला मोर टू नो दिया था होमवर्क में. आई गेस आप लोगों ने रीड कर लिया होगा, कर लेना चाहिए था. तो इसमें बस यही लिखा हुआ है जो हमारा यूरिया बनाया गया था वो फ्रेडरिक वॉलर ने बनाया था इन 1828 बाय प्रिपेयरिंग यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट. राइट. सो आपको बस यही याद रखना कि हमारा यूरिया किससे बनाया गया था, दैट इज अमोनियम साइनेट. राइट. एंड बस इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं. यानी मैंने पहले ही बता दिया टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है जिससे हमारे ज़्यादा कंपाउंड्स बन पाते हैं. कार्बन ज़्यादा कैपेबल होता है मल्टीपल कंपाउंड्स बनाने के लिए, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड. दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स टू प्रॉपर्टीज दैट आर टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन. एंड इसमें मेन पॉइंट यही हमारा कि यूरिया किससे बना था, अमोनियम साइनेट. एंड किसने बनाया था, फ्रेडरिक वॉलर ने. राइट. सो लेट्स कंटिन्यू. यहाँ पर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड मैंने जहाँ तक मुझे याद है मैंने थोड़ा सा इसका दिया था कि क्या होता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड में वी हैव कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड अनसैचुरेटेड में वी हैव कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. राइट. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ये मैंने लिखा CH देन यू विल से अरे यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है, इट इज नॉट सैचुरेटेड. अब मैंने लिखा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे यू विल से कि ये डबल बॉन्ड है देन इट मस्ट बी अनसैचुरेटेड, बट इट इज नॉट. बिकॉज जो हमारी बेसिक डेफिनेशन होती है जिसने ये कॉइन की थी टर्म उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कार्बन सिंगल बॉन्ड इज सैचुरेटेड and carbon double bond carbon and carbon triple bond carbon are unsaturated. Right. Then we are given different types of molecules in the NCERT. First we have CH4. CH4 का मैंने पहले भी बनाया था. Sorry. So first we have CH4. दिस इज मैंने बताया था कि इसकी ऐसी शेप एक्चुअल में होती नहीं है, बट अभी हमारी क्लास छोटी है तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में ऐसे बना सकते हैं. बट एक्चुअल में इसकी शेप ऐसे होती है लाइक जैसे कैमरा ट्राइपॉड होता है ना, इट्स कॉल्ड टेट्राहेड्रल. 11th में पढ़ाया जाता है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में. इट्स बेसिकली टेट्राहेड्रल जैसे कैमरा का ट्राइपॉड होता है. तो ये ऊपर की साइड एंड ये तीनों के तीनों नीचे स्टैंड जैसे ट्राइपॉड का स्टैंड होता है वो क्रिएट करते हैं. राइट. This is CH4 and its name is methane. Got it? Then we have ethane. Ethane is for 2 carbon. So ये वाला जो nomenclature है I will discuss later. But अभी हम basic compounds देख लेते हैं. Then we have ethane. Ethane में we have 2 carbons. यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H and यहाँ पर भी H. This is called ethane. Then we have another molecule that is propane. This one more H, 1 2 3 4 yes, C2 H6. देन वी हैव प्रोपेन 3H. यहाँ पर बैलेंसी पूरी करनी है हम लोगों को. कार्बन के इस वाले कार्बन पे 4 हो गए, इस वाले कार्बन पे 4 हो गए, इस वाले जिसमें अलग से पेन से थोड़ा रिप्रेजेंट करते तो इजी होगा समझने में. क्या जैसे इस वाले कार्बन पे 4 हो गए एंड इस वाले कार्बन पे 4 हो गए, इसकी बैलेंसी मीन्स कंप्लीट हो गई. एंड इस वाले में भी 4 हो गए. एंड ये हमारे सारे की सारे H है यहाँ पर H H H H H H H H and it is saturated because we have carbon single bond, right?
सो इट इज सैचुरेटेड एंड इट इज कॉल्ड 3 कार्बन का है तो इट इज प्रोपेन। प्रोप जो हमारा होता है प्रीफिक्स, उससे बनाया गया है प्रोपेन। ठीक है, देन हम डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड से भी कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस इन नॉमेनक्लेचर। तो उससे क्या होगा, हम लोग साथ के साथ जो भी कंपाउंड सारे डिस्कस करेंगे उनकी नेम भी साइड बाय साइड करते रहेंगे, तो यू विल फील इजियर कि अच्छा ये ऐसे है। जो भी मैं कंपाउंड बोलूँगी देन यू कैन मेक इट ऑन योर ओन, राइट। सो मैं फर्स्ट फिर नोमेनक्लेचर करना चाहती हूँ। मैंने बता दिया कि सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड के कंपाउंड होते हैं। तो मैं इसमें अलग से टेबल बना के लिख देती हूँ। आई विल राइट इट हेयर ओनली सो दैट यू कैन चेक। हमारा जो सिंगल बॉन्ड होगा वो हमारा होगा एन, डबल बॉन्ड के लिए यूज होगा इन, एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज होगा आइन, राइट। नेक्स्ट इसमें टेबल होनी चाहिए, नहीं थी क्या? इट्स लैगिंग अ लिटिल बिट ऑन माय लैपटॉप। लेट्स सी, ये वाला दे रखा है तो मैं इसी से बता देती हूँ। जिसमें हमारा सिंगल कार्बन होता है उसके लिए प्रीफिक्स यूज होता है मिट, वर्ड रूट जिसे कहते हैं। एंड जिसमें हमारा दो कार्बन होता है उसके लिए इट, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए वी हैव हेप्ट और सेप्ट, इसे ठीक से लिख देते हैं। 8 कार्बन के लिए वी हैव ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए वी हैव नॉन, 10 कार्बन के लिए वी हैव डेक, राइट। तो हमें 10 तक ही चाहिएगा, उसके आगे वो अभी नहीं पूछते तो मैं भी यहीं तक ही बता रही हूँ। इनफैक्ट हायर क्लासेस में इतना ही पूछा जाता है, सिर्फ यहीं तक ही काम आता है। 11-12 में बेसिकली 10 तक ही पूछा जाता है, बिकॉज उसके आगे आपकी हायर नेमिंग चली जाती है, लाइक एल्कोहल, अल्कोहल के साथ, एल्डिहाइड के साथ, COOH के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, ईथर, इनके साथ नेमिंग चली जाती है। तो वो इतना ही पूछते हैं, ज़्यादा पूछते नहीं है। एंड अगर चाहिए होगा तो आई विल टेल इन नेक्स्ट क्लास, राइट। अभी तक हम इतना करते हैं तो यू हैव टू रिमेंबर। इनफैक्ट थोड़ा बहुत तो बार बार रीड करते हैं, उसी से हो जाता है। लाइक CH4 का मैंने बता दिया, टेट्राहेड्रल शेप थी। इथेन का मैंने बता दिया, प्रोपेन का बता दिया। ब्यूटेन का 4 कार्बन आ जाएंगे, यहाँ पे 3 कार्बन वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 कार्बन, यहाँ पे अगेन 3 कार्बन। देन वी हैव पेंटेन, पेंटेन का 5 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन आ गए, यहाँ पे 3 कार्बन आ गए, यहाँ पे 2 2 2। देन वी हैव हेक्सेन, 6 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, यहाँ पे 3 कार्बन वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, एंड अगेन यहाँ पे 2 2 कार्बन, बिकॉज यहाँ पे 2 वैलेंसी ऑलरेडी हमारी ये वैलेंसी ऑलरेडी कवर्ड है, तो जितनी भी वैलेंसी बचेगी उसमें HH लगा देंगे, राइट। देन सेप्ट, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन एंड डेकेन का आई वुड से कि आप खुद बनाइए। एंड वी हैव, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आई एम बेसिकली अभी तक सेइंग मीथेन, ethane, propane, butane, pentane. The one word which is common is ane, again ane. And यहाँ पर भी हमारा ane हम कुछ भी लगा सकते हैं, लाइक मैं लिखूँ हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, राइट। यहाँ पे हमारा वर्ड कॉमन क्या आ रहा है, एन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एन हमने पढ़ा था किसके लिए होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए, सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल, यहाँ सिंगल, ये भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, कोई डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अब अगर आई वुड से कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ, कैन यू सी, यहाँ पे मैंने 2 बॉन्ड बनाए हैं, ये वाले कार्बन के बीच में मैंने 2 बॉन्ड बनाए हैं। तो यहाँ पर हमारे कितने कार्बन है, 2 के लिए हमारा क्या यूज होता है,
इट। एंड डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन। वी हैव इथीन। अब मैं बोलूं कि हमारा मीथेन पॉसिबल है, डू वी हैव मीथेन, इज मीथेन पॉसिबल, नहीं, बिकॉज एक कार्बन होगा तो आप किसके बीच में डबल बॉन्ड बनाएंगे, एच एच एच, ये हो गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो कुछ बना ही ना, देन मीथेन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सिमिलरली वी हैव वन मोर एग्जांपल आई विल गिव ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है, यहाँ पर एक H का स्पेस बचा, यहाँ पर एक H का स्पेस बचा। नाउ वी विल चेक दी वैलेंसी। वैलेंसी का अगर हम देखें, यहाँ पे इस कार्बन में 4 वैलेंसी हो गई, सिमिलरली इस कार्बन पे 4 वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो गई। देन हमारे यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, क्या यूज होगा, इट। एंड यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, इट्स YNE, आइन जिसे बोलते हैं आइन, ठीक है। तो इट हो गया 2 कार्बन के लिए, हम यहाँ पे वाइन आइन लगा देंगे तो क्या हो गया, इट आइन, इट्स इट आइन, ठीक है। सिमिलरली मैं बोलूं हमारा क्या मिथाइन पॉसिबल है, सॉरी लेट मी जस्ट इरेज इट। हमारा क्या मिथाइन पॉसिबल है, नॉट एट ऑल। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ बनाती हूँ तो मेरे पास कोई दूसरा कार्बन नहीं है जिसके साथ मैं बना सकूँ। मिट में हमारा एक वर्ड आएगा, सिर्फ एक ही कार्बन आएगा, मेरे पास आगे कोई कार्बन नहीं है जिसके साथ मैं बना सकूँ, तो मिथाइन इज सिमिलरली नॉट पॉसिबल। ना ही हमारा मिथीन पॉसिबल है एंड ना ही हमारा मिथाइन पॉसिबल है, ऑलराइट। तो अगर मैं इसके और सारे कंपाउंड बनाती जो, तो हमारा प्रोपाइन कैसे बनेगा, मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ। I will give example of propene and propyne, right? We have प्रोपाइन में हमारे कितने, सॉरी प्रोपीन में हमारे कितने कार्बन होंगे, प्रोप है तो 3 होगा, 3 कार्बन बनाए, यहाँ पे किसी एक के बीच में डबल बॉन्ड लगाया, एंड ऐसा होगा कि हम डबल बॉन्ड किसी एक के बीच में लगाएंगे, बिकॉज हमें वैलेंसियां भी कंप्लीट करनी है। बिकॉज अगर आप इसके बीच में भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे आप पढ़ेंगे भी ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है नेचर में, बट अभी हमें सिंपल रहने के लिए 10th क्लास में हम लोग तो अभी हम ऐसे ही बनाएंगे। अगर हम यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगा देंगे, उसकी IUPAC मीन्स नॉमेनक्लेचर मतलब हम इसे कैसे नेम करते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, वो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा। तो अभी हम लोग जहाँ भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे वहाँ एक ही कार्बन में लगाएंगे, राइट। तो इसका होगी, यहाँ पे 2 वैलेंसी है इस कार्बन की, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे 3 वैलेंसी है इस कार्बन की, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे इस कार्बन की एक ही वैलेंसी है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। ये हमारा क्या हो गया, प्रोपीन। नेक्स्ट आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ प्रोपाइन। प्रोपाइन अगेन हमारे पास 3 कार्बन है, यहाँ पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगाया एक के बीच में, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगेगा, तो यहाँ पे इस कार्बन की 3 वैलेंसी है तो मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया। इस कार्बन की चेक करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 पूरी वैलेंसी हो गई, 4 वैलेंसी हो गई, तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे बिकॉज इसमें हम और ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते, 4 से ज़्यादा बॉन्ड एक कार्बन नहीं बना सकता। इस कार्बन की अगेन वी हैव ओनली 1 वैलेंसी, तो हियर वी गो 1 2 एंड 3 4, तो ये हमारा हो गया प्रोपाइन। अब जैसा मैंने बताया था कि अगर आप कहेंगे कि दीदी अगर हम 2-2 पे लगा दे डबल बॉन्ड तो कैसे होगा, फॉर एग्जांपल जैसे हेयर देखो 1 2, अब ये भी तो पॉसिबल है, इसमें कोई वॉयलेट नहीं हो रहा है रूल, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन में हमारी 4 वैलेंसी है, 2 यहाँ पर एंड 2 यहाँ पर। इस कार्बन की हमारी 2 वैलेंसी बची, इस कार्बन की 2 वैलेंसी बची, तो यहाँ पे हमारा लग गया हाइड्रोजन। मैं लगा देती हूँ, अभी कोई कंफ्यूजन हो किसी को, यहाँ पर हाइड्रोजन लग गए 2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लग गए, इसकी भी 4 वैलेंसी हो गई, इसकी भी 4 वैलेंसी हो गई, इसकी भी 4 वैलेंसी हो गई। लेकिन अब इसमें ट्विस्ट क्या आएगा, जब आगे जाके पढ़ा करते हैं इसकी नंबरिंग डिफरेंट हो जाएगी, हमें इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3। दिस इज IUPAC जो आगे क्लासेस में सिखाया जाता है, डोंट हैव टू वरी एट दिस मोमेंट, ओके। तो इसमें 2 हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, नॉट अ सिंगल डबल बॉन्ड वी हैव, इसमें वी हैव 2 डबल बॉन्ड्स, तो इसकी नेमिंग हमें नंबरिंग करके करनी होगी। तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, 1 2
for 3 carbon slash 1 2 डाइईन, हमारा यहाँ पे डाई एक्स्ट्रा आ जाता है बिकॉज वी हैव 2 डबल बॉन्ड्स, राइट। तो ये हमारा आ गया डाइईन। बट एज आई सेड बिफोर, ये हमारा सिलेबस में नहीं है तो हम इस पर भी ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। बट अगर आपको इस ये वाला टॉपिक डिटेल में पढ़ना हो तो देन आई कैन टीच इन अ सेपरेट वीडियो, बट दिस इज बेसिकली फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स। सो अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगी इस वीडियो में, अदरवाइज वो लोग कहेंगे कि ये क्या हो गया। बट अगर किसी को अलग से पढ़ना तो देन आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो। नोमेनक्लेचर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नोमेनक्लेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, मेरी 11-12 मुझे बहुत पसंद था। तो यहाँ तक आएगा सबको समझ आ गया होगा, राइट। हमने नोमेनक्लेचर यहाँ का पढ़ लिया, हमने डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का पढ़ लिया, हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में डिफरेंस पढ़ लिया, हमने चेन बनानी सीख ली, राइट। तो अब मैं इसका एक जनरल फॉर्मूला भी बताना चाहती हूँ, जैसे हमने फॉर्मूले लिखे। मैं रेज कर दूँ यहाँ पे मैं रेज कर देती हूँ सो दैट मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए और चीज़ें बताने का। So let's go. अब इसमें मैं बताना चाहती हूँ जनरल फॉर्मूला। Now what do we mean by general formula of alkanes, alkenes and alkynes? Alkanes में as I said कि we have single bond, right? अब मैं इसका बना सकती हूँ CH4 C2H6 C3H8 C4H10। अगर आप हर एक कंपाउंड को अलग अलग तरीके से, मैं यहीं से दिखा देती हूँ आपको, लाइक CH4 ये हो गया, C2H6 ये हो गया, C3H8 ये हो गया, यहाँ के हाइड्रोजन काउंट करोगे 3 4 5 6 7 8 एंड C4H10 4 8 9 10, राइट। सिमिलरली C5H12 C6H14, कितनी भी लंबी सीरीज जा सकती है, C100 यहाँ तक भी जा सकती है। तो इसका हम बेसिक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, जैसे मैं लिख के देती हूँ। अगर आप इस सीरीज को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इसका हम बेसिक फॉर्मूला डिड्यूस कर सकते हैं, जैसे CnH2n+2। नाउ व्हाट इज n हियर? n इज नंबर ऑफ कार्बन। अब नंबर ऑफ कार्बन तो आपको पता ही होगा बिकॉज जितने भी, जैसे मैं बनाना चाहती हूँ, मैं C50 की सीरीज बनाना चाहती हूँ, राइट। तो ये तो मुझे पता होगा कि मुझे कितने कार्बन की चेन बनानी है, ये तो मुझे कोई बताएगा ही ना कि मुझे अपने कितने कार्बन की चेन बनानी है। अब मेन प्रॉब्लम ये आती है कि आप 50 कार्बन की चेन बनाओगे, देन यू हैव टू काउंट हाइड्रोजन। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है, बहुत टेडियस प्रोसेस हो जाता है। तो हमने फॉर्मूला हमने कैच कर लिया, हमें फॉर्मूला हमें पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन 2n is नंबर ऑफ कार्बन, तो हम 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 100 एंड यहाँ पे +2। तो ये हमारा क्या बन गया, C50H102। तो अगर हम 50 कार्बन की सिंगल बॉन्ड की चेन बनाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा उस पूरी चेन का, C50H102, राइट। ये वाला फॉर्मूला आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा जैसे हमने वाली चेन बनाई। हमारे पास C2 है, मैंने H की वैल्यू 2 पुट करी यहाँ पे, तो 2 2 = 4 +2, तो इसका हमारा रिजल्ट क्या आया, C2H6। ये हमारा आ गया इथेन, कार्बन की 2 चेन, एंड यहाँ पे हमारा फॉर्मूला पुट करके क्या आया, C2H6। मीन्स अगर हमें ये फॉर्मूला पता है, अगर हम इस फॉर्मूले को डिड्यूस कर लेते हैं तो हमारे पास है C1 लाख कार्बन की चेन आ जाए, हम उसका भी पता कर पाएंगे कि उसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। लेकिन पॉइंट इज वो
जो चेन है वो सेम बॉन्ड्स की होनी चाहिए। अगर वो सिंगल बॉन्ड की चेन चल रही है तो वो सिंगल की होनी चाहिए, अगर वो डबल बॉन्ड की चेन चल रही है तो वो डबल की ही होनी चाहिए, एंड ट्रिपल बॉन्ड की चेन चल रही है तो वो ट्रिपल की ही होनी चाहिए। उसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए एंड उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, राइट। तभी ये वाला फॉर्मूला वर्क करेगा, अदरवाइज इसमें हमारा जो रिजल्ट आएगा गलत होगा एंड फिर मत कहना कि हमारी गलती हो गई। तो दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड एंड हैज टू बी नोटेड इन योर ब्रेन्स वेरी प्रॉपरली। नेक्स्ट वी हैव एल्कीन। एल्कीन में हमारे पास क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो इसकी सीरीज कैसे बनेगी, मिथीन इसमें नहीं होता बिकॉज सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कार्बन है एंड सिंगल कार्बन के साथ कभी भी दो कार्बन अटैच नहीं कर सकते हम। तो इसमें हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इथीन से। तो C2H4 C3H6 C4H8। मैं इसका बना के दिखा देती हूँ, अदरवाइज समझने में प्रॉब्लम होगी। इनके स्केलेटल स्ट्रक्चर में बना के दिखा देती हूँ। C1 2 3 4 C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C 1 2 3 1 2 3। ये जो मैंने अलग से बॉन्ड बनाई है हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, मैं लिख नहीं रही बार बार बिकॉज इतने तो हम बड़े हो गए कि इतना समझ सकते हैं। C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C 1 2 1 1 2 3 4 1 2 1 2 3, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, ब्यूटीन। लिख दो यहाँ, लिख देते हैं, रिलैक्स, आई विल राइट इट। एथीन, propene, and then we have none other but butene which is 4 carbon chain। तो इसमें अगर आप फॉर्मूला काउंट करो तो कितना बन रहा है, C2H4 यहाँ पे 2 कार्बन एंड यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या बन रहा है, C3 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या बन रहा है, ब्यूटीन 1 2 3 4 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन। अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रहा, ऑनलाइन समझ नहीं आ रहा, तो अपनी नोटबुक एंड पेन लेके बैठो, पेन पेंसिल लेके बैठो, नोटबुक लेके बैठो एंड ट्राई टू मेक दी स्ट्रक्चर्स। आपको हर एक चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी माइंड में। उसके बिना अगर आप ये लेक्चर सुनते सुनते रहेंगे तो आपको उतना क्लियर नहीं होगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो उससे आपको स्ट्रक्चर क्लियर भी होंगे, लॉन्ग टर्म तक क्लियर होंगे। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, CnH2n। n इज नंबर ऑफ कार्बन अगेन एंड 2n हमें मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, हमारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकल जाएंगे। जैसे अगर मैं इसमें पुट करूँ तो C2H2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। C3H3 इंटू 2 क्या हो गया, 6। C4 इंटू 2 क्या हो गया, 8, राइट। तो ये हो गया हमारा एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n। सो नेक्स्ट वी हैव एल्काइन। एल्काइन का भी हम करते हैं, तो यह फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। लाइक एल्केन का अगर आपसे कोई पूछे, इनफैक्ट पूछते हैं बोर्ड में, क्वेश्चन आता है कभी कभी कि या तो MCQ में आ सकते हैं या फिर अलग से वन वर्ड में आ सकता है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। एल्केन का फॉर्मूला हो गया CnH2n+2 एंड एल्कीन का फॉर्मूला हो गया CnH2n। अगर आपको एग्जाम में बाय चांस याद नहीं आता तो आई वुड से कि आप स्ट्रक्चर की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ एंड देन यू कैन रिकॉल, बना के 2-3 स्ट्रक्चर बना लो, उसका आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये वाला फॉर्मूला है। सो फर्दर प्रोसीडिंग टू एल्काइंस विच इज ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो एल्काइन का क्या बनेगा, सिंगल कार्बन का नहीं होता, मिथाइन डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज हमें कम से कम 2 कार्बन चाहिए एक ट्रिपल बॉन्ड लगाने के लिए। तो हमारा पहला क्या होगा, इथाइन, दैट इज C2H2, then C3H4 C4H6। I will draw the structures as well so that you can understand, you people can understand. First I will make इथाइन, ये यहाँ पे लग गया, एक यहाँ पे लग गया। देन वी हैव ट्रिपल बॉन्ड, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके कंप्लीट हो गए एंड इसके यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। देन वी हैव ब्यूटाइन, इसका 1 हाइड्रोजन, इसका कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4, इसके 2 बचे हैं।
एंड इसका 1 2 3। तो इसके नेमिंग में लिख देती हूँ साइड बाय साइड। ये हो गया हमारा इथाइन, ये हो गया हमारा प्रोपाइन, एंड ये हो गया हमारा ब्यूटाइन। सो लेट्स काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन C2H2 इथाइन, यहाँ पे 3 कार्बन एंड 1 2 3 4 हाइड्रोजन, तो C3H4 हमारा प्रोपाइन हो गया। देन वी हैव 4 कार्बन एंड 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन एटम्स एंड वी हैव आर ब्यूटाइन। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आप डिड्यूस भी कर सकते हैं। Cn तो कॉमन ही रहेगा, Cn इज ऑलवेज कॉमन। हमें जब भी शुरुआत करनी होती है हम C को पहले लेते हैं, बिकॉज हमें पता होता है कि हमें कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम चाहिए। तो C हमारा हमेशा N के साथ ही रहेगा। देन राइट H, देन हमेशा 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये ट्रिक है, ठीक है, याद कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारा क्या बना, अगर मैं इसको पुट करके देखूंगी तो C2 अभी तक हमारा कितना बन गया, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4 बन गया, लेकिन हमें यहाँ पे 2 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, -2, राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, CnH2n -2। तो फॉर्मूले की वैल्यू पुट करके देखते हैं। C3H 2 3s are 6 and -2 is 4. Similarly C4H 2 4s are 8, 8 -2 is again 6. तो I will just summarize on a sheet कि एल्केन का क्या होगा, CnH2n +2, एल्कीन का क्या हो गया, CnH2n, एल्काइन का क्या हो गया, CnH2n -2। दिस इज द टेबल यू शुड रिमेंबर, बट आई वुड से कि रट्टा मारने की जगह अगर आप बेसिक अपने अप्रोच के साथ, जैसे मैंने डायग्राम बना बना के सिखाया, अगर वैसे ही याद करोगे देन इट विल बी ईजियर टू रिमेंबर एंड रिकॉल। बिकॉज ज़्यादा रट्टे वाली चीज़ अल्टीमेटली हम भूल ही जाते किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो अपने ये डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो, स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करो नोटबुक और पेन के साथ, बार बार प्रैक्टिस करो, तो उससे क्या होगा, आपको अच्छे से फॉर्मूलेज एंड स्ट्रक्चर्स रिकॉल हो जाएंगे माइंड में। देन जब भी आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है, देन ड्रॉ 2 स्ट्रक्चर बना लो अपना, एंड उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये वाला फॉर्मूला है। एंड ऑलवेज स्टार्ट विद CnH2n, उसके बाद अपना चेंज करते रहो उसमें कि क्या क्या करना है। जैसे यहाँ पे पहले हमने Cn लिखा, देन मल्टीप्लाई H2n, ये लिखना है एल्केन है +2 कर दिया, एल्कीन में कुछ नहीं करना, CnH2n हो जाएगा, एल्काइन में -2 करना है H में से, ठीक है। एंड Cn तो मेरा हमेशा सेम ही रहेगा। सो लेट्स गो फर्दर। नेक्स्ट वी हैव आइसोमर्स। शायद इसमें अलग से लाइन नहीं दी गई है आइसोमर्स की, बट मैं बता देती हूँ। आइसोमर्स के होते हैं हमारे पास, डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स होते हैं। पहले हम करेंगे सिंपल वाले आइसोमर्स। इसमें हमारा क्या होता है, हम लोग अपनी चेन को अलग अलग तरीके से बना पाते हैं। जैसे हमारी सिंगल चेन है, अगर मैंने इस चेन की, जैसे मैंने इस चेन बनाई, 4 कार्बन की चेन बनाई, मैंने यहाँ की जगह, ये तो पूरी स्ट्रेट चेन हो जाती है ना, मैंने इसकी जगह यहाँ पर एक कार्बन पुट कर दिया, तो ये मेरी क्या हो गई, जैसे ये मेरी अच्छी खासी ट्रेन चल रही थी सीधी सीधी, बट मैंने एक से अलग से बीच में अलग कंपार्टमेंट निकाल दिया इसका। ये मेरा अलग से सीधी चल रही थी, ब्रांच चल रही थी, बट मैंने यहाँ पे एक अलग से ट्री के वाली ब्रांच निकाल दी। तो ये हमारा क्या हो गया, ब्रांच बना दी मैंने। उस पूरे लाइन को सेम नहीं रखा, बट उसे अलग अलग डिवाइड कर दिया बीच में, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, विच जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। अब केमिकल प्रॉपर्टी सेम कैसे होगी, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आई एम टेलिंग यू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हमारा क्या होता है, फिजिकली ये सेम, सॉरी डिफरेंट होता है, एंड केमिकली
हमारे सेम होते हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसे इस तरह से एनालॉजी दे रही हूँ, लाइक आप भाई हो, दो भाई हो, एंड आप दोनों जो भाई हो ऑफ कोर्स अब दिखने में डिफरेंट होंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्विंस, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल ब्रदर्स, ठीक है। तो आप सेम एज के भाई हो एंड आपके जो फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक आप दिखने में, चलने में, बोलने में ऑफ कोर्स डिफरेंट होंगे, बट जो आपका केमिकल प्रॉपर्टी जैसे होते हैं ना कि भाइयों में थोड़ी सिमिलैरिटीज हो जाती है, अंदर खाने पीने का थोड़ा सिमिलर हो जाता है, एंड बेसिकली आपके जो पेरेंट्स होंगे, जो आपकी फैमिली होगी, दैट इज सेम। तो हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होंगे, बट फिजिकली दे विल बी डिफरेंट। मीन फिजिकल में हमारा क्या डिफरेंस होगा? फिजिकल में जैसे हमारा डिफरेंस आ गया, जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं विद आईज और स्मेल वगैरह। स्मेल डिफरेंट हो जाएगी, कलर डिफरेंट हो जाएगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, राइट। एंड केमिकल में हमारा क्या होगा? केमिकल में लाइक जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे आगे जब आप रिएक्शंस करेंगे ना काफी सारे, तो उसकी प्रॉपर्टीज बहुत मैटर करती है कि आपका जो रिएक्शन है आप उसे कैसे प्रोसीड करा रहे हैं। लाइक एक जो ब्यूटेन है, अगर मैं उसकी ब्रांचेस निकाल दूँ, अलग अलग दो कंपाउंड बना दूँ उसके, तो हमारा जो एक कंपाउंड है मे बी वो अल्कोहल से रिएक्ट कर जाए, बट दूसरा अल्कोहल से रिएक्ट ना करे, बिकॉज उसकी चेन वो कवर कर रहा है। तो ऐसे ही बहुत बार ऐसा होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी जब हम बेसिकली बहुत सारे रिएक्शन करते हैं, जो अभी आप नहीं पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे, तो उस रिएक्शन में डिफर कर जाता है, तो हमें वो हमारे केमिकली डिफरेंट कहलाते हैं, राइट। तो मैंने ब्यूटेन का भी एग्जांपल है, ब्यूटेन के भी मेरे आइसोमर्स, एंड आइसोमर्स गाइस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज हमेशा क्वेश्चन आता है, स्पेसिफिकली हेक्सेन तक पूछे जाते हैं, ब्यूटेन से लेके हेक्सेन तक। बिकॉज अगर आप देखोगे जो प्रोपेन है उसके कभी भी आइसोमर्स नहीं होंगे। क्यों? अब आप कहोगे हम तो ऐसे बना देते हैं, लेकिन चेन तो हमारी सेम चल रही है ना, है ना, चेन तो सेम चल रही है ना। आपने क्या किया? बस इसे यहाँ से फोल्ड कर दिया, इसे यहाँ की जगह इसे ऐसे फोल्ड कर दिया। पहले आपकी ऐसे चल रही थी, बट आपने क्या किया? इस वाले कार्बन को जस्ट यहाँ से ऐसे टिल्ट कर दिया, उसे मोड़ दिया, बट एक्चुअल में तो चेन सेम ही है ना हमारी। चेन डिफरेंट कब होती है? जब आपका जैसे ये हमारा ब्यूटेन है, बट मैंने क्या किया, अगर मैं इसे ऐसे बना दूंगी तो ये हमारी पूरी एक ही चेन चल रही है, बिकॉज हमने देखो ट्रेन हमारी एक चल रही है, बस मैंने जो उसका आगे का सबसे फर्स्ट वाला जो कैबिन होता है उसे थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। बट अगर मैं इसे इस तरह से बनाऊं, बीच में बना दूं, तो ये पूरा कार्बन डिफरेंट कार्बन से ज्वाइन हो रहा है, राइट। यहाँ पे अगर मैं इसे कंटिन्यू करती, यहाँ की साइड हमारी एक चेन ऐसे लंबी लंबी चल जाती, बट मैंने इसे पूरा अलग ही कर दिया, अलग ही कार्बन पर अटैच कर दिया। हमारी प्रॉपर एक ट्रेन कैसी होगी? ऐसी होगी, एंड ये हमारी अलग से उस ट्रेन की ब्रांच या कुछ भी कह लो, कुछ अलग से उसमें कंपार्टमेंट ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो प्रोपेन है उसकी कभी भी कोई आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारे हमेशा आइसोमर्स कहाँ से एग्जिस्ट करते हैं? दैट कैन बी अ क्वेश्चन, ब्यूटेन से। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एन वाली स्पीशीज, एल्केन वाली स्पीशीज, तो याद रखनी है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। ब्यूटेन से हमारी स्पीशीज शुरू होती है, देन वी हैव पेंटेन, एंड देन वी हैव हेक्सेन, राइट। तो मेनली इन्हीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके आइसोमर्स हमें ड्रॉ करने आने चाहिए। एंड अगर आप देखोगे कि आइसोमर्स कैसे ड्रॉ करते हैं, तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि आइसोमर्स ड्रॉ करने में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है, बहुत बार मिस हो जाते हैं कि अच्छा हमें लगता है कि सारे कंप्लीट हो गए, बट एक्चुअली में बहुत बार कंप्लीट होते नहीं है, तो हमसे काफ़ी बार मिस हो जाते हैं आइसोमर्स, कुछ आइसोमर। इनफैक्ट ये वाला टॉपिक सिर्फ इसी में नहीं, 11-12 में भी होता है, वहाँ भी हमें आइसोमर्स ड्रॉ करने होते हैं। एंड जब आप ड्रॉ करते हो एक्चुअली में, तो आपको रियलाइज होता है अरे ये तो मिस हो गया, बाद में आपको जाके रियलाइज होता है अरे ये तो मिस हो गया, आप क्या करें, बट ऐसा होता है, दैट्स अ नॉर्मल थिंग। बट अभी आपको ब्यूटेन एंड पेंटेन के तो अच्छे से करके जाना है। हेक्सेन भी आप देख लें, उसके काफ़ी सारे बनते हैं, ठीक है। सो पेंटेन के आइसोमर्स मैं दिखा देती हूँ, लेट्स ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ, लेट मी चेंज माय पेन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
लेट्स गो। फर्स्ट मैं बनाऊंगी 1 2 3 4 5, ये हो गया, ठीक है। एंड जो हाइड्रोजन है वो मैं ऐड नहीं कर रही, बिकॉज इतना तो आपको आना चाहिए कि आप जहाँ भी जिनकी वैलेंसी रहती है कार्बन की उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगाने, तो उसमें हम कंप्लीट कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है पेंटेन का। अगर मैं इसे 4 कार्बन की चेन बना दूं तो हमारा यहाँ भी लग जाएगा, 1 कार्बन यहाँ लगा दिया। अब आप बोलोगे कि हम यहाँ क्यों नहीं लगा सकते, ये देखो ये भी तो हो गया, बट एक्चुअल में ये दोनों आइडेंटिकल है। क्यों? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई। अगर मैं इस वाले को इस तरह से ऐसे पलट दूं, समझ रहे हो, जैसे आपने कोई पेज लिया एंड उसे पलट दिया, तो उसकी जो यहाँ ये वाला जो कार्बन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला कार्बन यहाँ आ जाएगा, ये कार्बन यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। समझ आया? बिकॉज अगर वैसे सिमिलरली अगर मैं इस वाले को पलट दूं तो ये सेम आ जाएगा, ये वाला कार्बन यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला कार्बन यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो अगर आप उस चीज को रोटेट कर देंगे तो एक्चुअल में दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। तो इसमें से हमारा एक ही कंसिडर होता है। ये पता है तब अच्छे से समझ आता है जब आप नेमिंग करना सीखते हो। क्यों? बिकॉज नेमिंग में आपको एक्चुअल में रियलाइज होता है कि अच्छा ये भी है। तो मैं इसमें से एक ही बना रही हूँ, मैंने बस ये 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट समझाने के लिए दिखाए थे, बट एक्चुअल में दोनों आइडेंटिकल है। क्योंकि अगर आप उसे रिवर्स करके देखोगे तो एक्चुअल में आपको रियलाइज होगा कि हमारा ये सेम ही है, सेम ही स्ट्रक्चर है। क्योंकि नेचर में ऐसे नहीं होता ना कि राइट साइड ही हो या फिर लेफ्ट साइड ही हो। नेचर में तो मॉलिक्यूल घूम रहे हैं आपस में, कैसे भी घूम रहे हैं, कभी आप राइट डायरेक्शन में खड़े हो, कभी आप लेफ्ट डायरेक्शन में खड़े हो। ऐसा तो नहीं है ना कि आपका राइट जो वाला है वो एक ही साइड राइट रहता है। अगर आप अपनी सिचुएशन को अगर आप घूम जाते हो 180 डिग्री घूम जाते हो तो आपका जो राइट साइड था वो लेफ्ट हो जाता है एंड जो लेफ्ट साइड था वो राइट हो जाता है। समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? अगर आप जैसे खड़े हो गए एंड 180 डिग्री घूम जाओगे, जो आपका पहले राइट साइड था वो हाथ लेफ्ट साइड आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड है ये वाला, तो अभी राइट साइड है इसकी चेन, बट अगर आप नेचर में इसे घुमाते रहोगे 180 डिग्री घुमा लोगे तो यहाँ पे जो चेन है वो लेफ्ट साइड चली जाएगी। तो आगे बनाते हैं, 3 कार्बन की चेन बना के देखते हैं। 1 कार्बन यहाँ लगा दिया, 1 कार्बन यहाँ लगा दिया, तो ये हमारा हो गया तीसरा आइसोमर पेंटेन का। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज नेमिंग। नेमिंग का वैसे तो मुझे ऐसे पसंद नहीं है कि टीचर्स क्या करते हैं 10th क्लास में याद करा देते कि अच्छा ऐसे ऐसे याद कर लो, बट इसका एक्चुअल में नॉमेनक्लेचर होता है, बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है। बट अभी मैं ऐसे सिखा रही हूँ, आई विल ट्राई टू मेक अ डिफरेंट वीडियो नॉमेनक्लेचर। उससे क्या होगा, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा हम ऐसे नेमिंग कर सकते हैं। एंड अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बेसिक फंडा क्लियर होगा इसका नॉमेनक्लेचर का, तो आपको थोड़ा सा एग्जाम में एज रहेगा, बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा अच्छा इस बच्चे को कुछ आता है, राइट। तो नॉमेनक्लेचर की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट अभी आप रट लीजिए ऐसे ही। इसे हम बोलते हैं एन पेंटेन, इसे हम बोलते हैं आइसो पेंटेन, एंड इसे हम बोलते हैं नियोपेंटेन। Now we have separate names as well. सेपरेट नेम्स में इसे कहते हैं 2-methyl butane एंड इसे कहते हैं 2,2-dimethyl propane। बट एज आई सेड बिफोर, ये दिस इज प्रॉपर नॉमेनक्लेचर जो सिखाया जाता है, एंड मैं जो बेसिक नॉमेनक्लेचर में आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक फटा। अदरवाइज रट्टे मार मार के आप लोग थक जाओगे, तब भी याद नहीं होगा, ठीक है। तो आई वुड से कि रट्टा मारने के अच्छे एक बार समझा दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। एंड देन यू कैन नेम एनी कंपाउंड। नेम अगर आप किसी का भी बना लो, आपके पास कोई भी कंपाउंड आपके सामने आ जाए, यू विल बी एबल टू नेम दैट कंपाउंड कि अच्छा हम ऐसे कर सकते हैं। आपको वो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयु पैक कभी भी रट्टा मारा भी नहीं जाता, पता नहीं टीचर्स क्यों लर्न करवाते, मुझे आज तक समझ नहीं आई। देन
इंटरेस्टिंग कंपाउंड रिंग कंपाउंड। अभी तक हमने देखे थे लीनियर चेन वाले कंपाउंड्स। नाउ द इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट्स। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको रिंग में बनाना है या फिर चेन में बनाना है। तो रिंग में वी हैव ब्यूटेन को मैं दो तरीके से बना सकती हूँ। इनफैक्ट दैट विल बी ब्यूटीन। हेक्सेन का मैं ऐसे बना सकती हूँ 1 2 3 4 5 6। ये हमारी लीनियर चेन हो गई। एंड अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूँ, बेंजीन सुना होगा, बहुत फेमस होता है, बच्चे आजकल सुन के बैठे रहते हैं बेंजीन। तो ये हमारी एक तरह से रिंग बन गई, जैसे यहाँ इन लोगों ने बनाई गई है। तो ये क्या हो गया, हमारा रिंग कंपाउंड हो गया। रिंग मतलब ये जिस कार्बन से शुरू हुआ था एंड उसी पे एंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, दो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। जैसे एक कार्बन इसकी यहाँ हो गई, एक इसकी हो गई, दो हाइड्रोजन लगा दिए। तो ये हमारा क्या बन गया, हेक्सेन, विच इज बेसिकली साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन एक्चुअल में ये होगा लीनियर वाला, एंड जब भी साइकिल हो जाते हैं तो हम उसके आगे प्रीफिक्स लगा रहे हैं, दैट इज साइक्लो, CYCLO, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। देन एक और इंटरेस्टिंग कंपाउंड दैट इज बेंजीन, C6H6। C6H6 ऐसे भी बन सकता है अगर हम लीनियरली बनाएं। बट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम इसे नहीं बनाते। एक्चुअल में जो कंपाउंड हमारा एग्जिस्ट करता है वो इस तरह से होता है। एक ऐसी चेन बनाओ, कार्बन की 6 साइड्स वाली चेन बनाओ, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन्स ऐड करूँ, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हमारा क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन, दैट इज C6H12। बट हमें तो C6H6 चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें बस इतने चाहिए। हमारे पास अब कितने हो गए, C6H6, 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन जो मैंने ऑरेंज से डिनोट करे। तो अब मैं बाकी जो मेरे पास 3 बॉन्ड बचे हैं, मैं उनका क्या करूं, दैट इज द क्वेश्चन। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूंगी ऑल्टरनेटिवली, दिख रहा है। अब अगर आप देखोगे मेरे हर एक कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई है एंड हमारा एक फॉर्मूला बन गया C6H6, विच इज इन जनरल टर्म्स कॉल्ड बेंजीन। जैसे एक कार्बन की वैलेंसी देखो, 1 यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये हमारा हो गई एक वैलेंसी कंप्लीट, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखोगे हमारा यहाँ भी 1 2 3 4, एक और कंप्लीट, ये भी कंप्लीट हो गई, ये भी कंप्लीट हो गई, ये भी कंप्लीट हो गई। आप काउंट कर सकते हो हर एक को, ये भी कंप्लीट हो गई। बट द क्वेश्चन इज कि बेंजीन हमारा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा एक आगे जाके 11th में कॉन्सेप्ट आता है जिसे सिखाया जाता है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। ये अभी के सिलेबस में नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइज फॉर द सेक ऑफ सम एक्स्ट्रा नॉलेज। रेजोनेंस क्या होता है, नाउ इमेजिन अ सिचुएशन, कोविड-19 का हम एग्जांपल लेते हैं। आप लोग कह रहे थे कि हम लोग घर में बैठे बैठे हमें घुटन हो गई, क्यों, क्योंकि आपको रिस्ट्रिक्शन था, आपके पास रिस्ट्रिक्शन थी, लॉकडाउन लगा हुआ था कि आप कहीं भी बाहर नहीं जा पा रहे थे, किसी से भी बात नहीं कर पा रहे थे, आप किसी से फिजिकली मिल नहीं पा रहे थे। नाउ सेम इज द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो एटम है इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन है तो घूमने, जैसे कार्बन है तो इसके 4 बॉन्ड का मतलब क्या, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है,
एंड इलेक्ट्रॉन को अगर आप किसी एक जगह बिठा के रख दोगे, नहीं तो ऐसे ही बैठ, तो ऐसे ही बैठ, तो उसे फील नहीं होगा जैसे आपको फील हो रहा था कि भाई हमें भी तो कम से कम कुछ खुली जगह चाहिए जहाँ पे हम लोग आराम से घूम सके, मजे कर सके। सिमिलरली अगर आप इस वाले में देखोगे तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये हो गया हमारा बेंजीन, राइट। तो ये वाला जो हमारा है, हमारा बॉन्ड है, एक्चुअल में ये बॉन्ड ऐसे नहीं रहते, ये बॉन्ड आपस में इंटरचेंज करते रहते हैं। यहाँ भी हो गए, यहाँ भी हो गए, यहाँ भी हो गए, देख रहे हो। पहले मैंने यहाँ की साइड बनाया बट मैंने ये वाला बॉन्ड यहाँ की साइड बना दिया, क्यों? द रीजन इज ये कभी भी स्टेबल नहीं होते। यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन सारे कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के, ये आपस में एक्चुअली ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे ये चक्कर लगाते रहते हैं हर एक के बीच में, सारे कार्बन के जो भी स्पेस होता है ना हमारा, ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं ऐसे। ये प्रॉपर परफेक्ट रिंग नहीं होते, डॉट डॉट वाली रिंग है, क्यों? बिकॉज ये ऐसे कभी कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल रहा है, 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 कोई यहाँ मिल रहा है, कोई यहाँ मिल रहा है, कोई यहाँ मिल रहा है, तो ये आपस में ऐसे घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। नाउ सी कि अगर मैं इसे ऐसे बना दूं एंड मैं इसे ऐसे बना दूं, इसके पास इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, बट जब इसे ऐसे लोकलाइजेशन मतलब घूमने का सहारा मिल जाता है तो ये आपस में बहुत सुखी रहते हैं कि अच्छा भाई मुझे भी घूमने की जगह मिल रही है, मैं भी इंजॉय कर सकता हूँ, मैं भी आपस में घूम सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। तो उसके पास जो घूमने की जगह, उसके पास जो उसका ग्राउंड होता है, इलेक्ट्रॉन के पास जो उसका ग्राउंड होता है, वो उसे ज्यादा स्पेस मिल जाता है आराम से टहलने का, तो वो टहलता है। तो जो एटम है वो अल्टीमेटली हमारा क्या होता है, स्टेबल। जब भी हमारे दो डबल बॉन्ड आपस में ऐसे ऑल्टरनेटिवली मिलते हैं, जैसे एक का स्पेस छोड़ा फिर डबल बॉन्ड, यहाँ पे स्पेस छोड़ा डबल बॉन्ड, यहाँ स्पेस छोड़ा डबल बॉन्ड, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने ऑर्बिट से दूसरे के ऑर्बिट में इजीली जंप, इनफैक्ट ऑर्बिटल से दूसरे के ऑर्बिटल में इजीली जंप मार सकता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन यहाँ के ऑर्बिटल से यहाँ पे इजीली जंप मार सकते हैं, यहाँ पे इजीली जंप मार सकता है, क्योंकि उसके पास स्पेस मिल गया, उसके पास जगह मिल गई कि अच्छा मैं घूमने जा सकता हूँ। एंड ये सिर्फ और सिर्फ हमारा किस में पाया जाता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में, नॉट इन सैचुरेटेड। सैचुरेटेड के पास कोई स्पेस नहीं होता, वो ऑलरेडी अपना भरा हुआ होता है, क्योंकि उसने अपने सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाइड्रोजन वगैरह किसी और उसके साथ शेयर किए होते हैं। बट यहाँ पे इसके पास बहुत स्पेस है, अपना अपना इसके पास राज है खुद का, तो ये आराम से ऐसे मजे कर पाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाता है। इनफैक्ट जो हम ऐसा इन्होंने दिखा रखा है, अलग अलग बॉन्ड दिखा रखा है, एक्चुअल में ऐसा एग्जिस्ट नहीं होता, ये बस हम अपनी उसके लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखा रहे थे। बट जैसे मैंने अभी दिखाया ना सर्कल सर्कल वाली जो रिंग दिखाई थी, एक्चुअल में वैसा एग्जिस्ट करना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आपको पता ही नहीं कहाँ पे, ये वाला जो बॉन्ड अभी यहाँ पे, जो बॉन्ड अभी यहाँ पे, ये अगले सेकंड यहाँ हो जाएगा, ये अगले मिली सेकंड यहाँ हो जाएगा, अगले मिली सेकंड यहाँ चला जाएगा, तो आपको पता ही नहीं कि बॉन्ड किस साइड आएगा किस साइड नहीं होगा, बिकॉज आपको एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ही नहीं पता कि वो कहाँ पे अगले मोमेंट कहाँ पर रहेगा। तो इसलिए जो एक्चुअल डायग्राम होते हैं, जैसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, तो वो जो मैंने सर्कल वाला दिखाया था वैसा बनाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं अगर किसी को समझ नहीं आया तो एंड अभी के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। एंड आई वुड से कि अगली क्लास के लिए वाली टेबल अच्छे से याद करके आना, जो इसमें नेम्स दिए गए हैं ना, जैसे हेलो, क्लोरो, ब्रोमो, ClBr, अल्कोहल के लिए OH यूज होता है, एल्डिहाइड के लिए CHO, कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए C डबल बॉन्ड OH। तो ये चीज़ें जो टेबल है ये याद करके आना, ठीक है। एंड मैं इसका ये सफिक्स भी दे रही हूँ, तो इसमें यूज होता है OH, इसमें हमारा होता है एल्डिनल Al, सॉरी इसमें ओल होता है, डार्क कलर टेकिंग कुछ गलत लिख रही हूँ, OL, ये याद रखना, दैट इज OL एंड इज Al, एल्डिहाइड के लिए Al, ठीक है। एंड ऑल से हमारा हो गया ऑल, कीटोन के लिए हमारा O नहीं यूज होगा, एंड इसके लिए
हमारा अभी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। इसके लिए हमारा ओइक एसिड, राइट। तो अभी के लिए बस ये लर्न करके आने टेबल। नेक्स्ट क्लास में आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर ओनली, राइट। ओके, सो कीप अप विद योर स्टडीज। थैंक यू।